मैं तो कह रहा हूँ निकालो उसको ऑफिस से बाहर। बस बहुत हो गया। तुम दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है। तो ऐसा करते हैं हम, तुम अपने मम्मी पापा को कॉल करो और यहाँ पे बुला लो। मम्मी पापा को तो मैं कर दूं। टाइम क्या हुआ? ओहो टाइम, अच्छा मैंने तुम्हें बताया था मम्मी पापा है यूएस, तो अभी यहाँ पे अपना दिन हो रहा है, वहाँ पे हो रही है रात। मम्मी पापा तो खाना खा के सो जाते हैं। मैं कर लेती हूँ, तुम सो रहे होंगे। ठीक है, कर रहा हूँ एक्सेप्ट कि ये मेरी बहन है। तुझे भी इतनी बड़ी दुनिया में यही कंपनी मिली थी क्या काम करने के लिए? हाँ मान तो मैंने तुमसे झूठ बोला, नहीं रहते मेरे माँ बाप यूएस में, गाँव में रहते हैं। मुझे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। किसी भी हालत में तुम्हें नहीं खोना चाहता था मैं। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए न जाने कितने झूठ बोल दी। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था ना कि तुम्हें गांव देहात के लोग पसंद नहीं है, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं होना चाहता। अभी वो कहते हैं ना कि अगर किसी के झूठ से किसी का घर बस रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना। और वो घर ना सबसे पहले टूटता है जो झूठ से बसा हुआ हो। मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझे सच बता देते, मैं तब भी तुमसे प्यार करती। तो मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझे अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए थी। अब मुझे पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे। तुमने इतना बड़ा सच मेरे से छुपाया। तुमने ना अपने माँ बाप के बारे में मुझे बताया, ना अपनी बहन के बारे में मुझे बताया। अरे फैमिली तो फैमिली होती है ना, चाहे वो गांव में रहे या शहर में रहे। मैं तो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूंगी। मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ, आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊँ। अगर माफी मांगनी है ना तो अपने घर वालों से, अपनी बहन से मांगो, और अपने घर वालों को अपने साथ रखो यहाँ लाके, और अपनी बहन से ये काम मत करवाओ। बहन मुझे माफ करती हूँ, मुझे तुम लोगों को इस हालात में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मम्मी पापा ने कितनी मदद करी, कितना कर्जा लिया किस लिए? मुझे पढ़ाने के लिए। लेकिन मैं भी कितना सेल्फिश निकला ना, मैं सिर्फ अपनी सोचता चला गया। भैया मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मम्मी पापा की क्या गलती थी। उन्होंने अपना पेट काट काट के आपको इतना सक्षम बनाया कि आज आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो। अरे आपसे अच्छी तो भाभी है, वो पराई है, लेकिन फिर भी वो हम सबका साथ दे रही है। मैं कल ही मम्मी पापा को गांव से शहर बुला देता हूँ। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक साथ में रहेंगे शहर में। एक घर भी लिया है मैंने, गाड़ी भी है।